हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 5 जो विंडो 10 का मैं जो बना रहा हूँ, लर्न अबाउट द कंट्रोल पैनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। 20 आइटम है इसके अंदर, तो मैंने 1 टू 11 जो है उसके बारे में बता दिया है। आज मैं बताऊंगा 12, 13, 14, 15 ये रिकवरी ड्राइव क्या होती हैं, रजिस्ट्री एडिटर क्या होता है, रिसोर्स मॉनिटर क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं। तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये सबसे पहले कंट्रोल पैनल खोलेंगे। ये कंट्रोल पैनल ओपन है, तो हम इसके ऊपर बना रहे हैं, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो है क्लास 5 है मेरी, तो मैं इससे पहले जो क्लास 4 बनाई थी तो मैंने यहाँ पे एंड किया था। तो आज मैं रिकवरी से करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिकवरी, और इन चारों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिकवरी ड्राइव क्या होती है, रिकवरी क्या चीज़ होती है। तो ये यस करेंगे हम। यस करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे आप इसको देख रहे होंगे। तो ये है क्रिएट आ रिकवरी ड्राइव। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये पीसी के लिए रिकवरी जो ड्राइव हम कर सकते हैं। तो जो हमारा सी पार्टीशन है उसकी हम रिकवरी कर सकते हैं। जैसे आप जो है उसकी पहले इमेज बनाएंगे, ये लिखा है बैकअप सिस्टम फाइल टू रिकवर ड्राइव। तो यहाँ चेक है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के ये इस तरह से वेट करने के लिए आपसे कहेगा यहाँ पे। तो एक ऑप्शन तो आपका यहाँ से हो गया है कि ये इस तरह से रिकवरी करता है। सेकंड आप रिकवरी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा है हिस्ट्री। यहाँ से भी आप अपने सिस्टम का जो आपका सी होती है, सी ड्राइव, ये जो होता है जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये पूरा जो है सब कुछ ए टू जेड सॉफ्टवेयर के साथ, और ये डेस्कटॉप पे आपके जो है इन सब का बैकअप बन जाता है। तो किस तरह से बनता है, तो एक ऑप्शन तो ये चल रहा है यहाँ पे, और सेकंड ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ पे जाएंगे, रिकवरी ये लिखा है, यहाँ सिस्टम इमेज लिखा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से सिस्टम इमेज बैकअप बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये क्रिएट इमेज। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ से आप जाके इस तरह से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, इसी तरह से ये बैकअप आपका हार्ड ड्राइव वगैरह पे। तो ये है एक तरीका, और दूसरा तरीका जो है वो ये है, आपको अपना सिस्टम की इमेज बना के फिर हम उसको क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। तो उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं बनाई होगी तो मैं इसकी बनाऊंगा, कैसे हम पूरे सी ड्राइव का और ये डेस्कटॉप पे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर गेम वगैरह हैं उसकी इमेज बनाते हैं, और फिर हम उसको बैकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन वगैरह आते हैं। तो ये डीवीडी में कर सकते हैं, या हार्ड ड्राइव पे कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, या आपके पास दो हार्ड ड्राइव है, उसमें इमेज बना सकते हैं इसकी। तो कैसे बनाते हैं, फिर ये सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। ये नेटवर्क, अगर हम नेटवर्क पे चाहें उस पर बना सकते हैं। जो हमारा दूसरा सिस्टम जो है वो कनेक्ट है हमारे इस सिस्टम से नेटवर्किंग के ज़रिए से, तो उसको यहाँ से लेते हैं। तो इसका मैं जो हूँ वीडियो, अगर मैंने बनाई नहीं है मैं देखूँगा अपने चैनल में। अगर मैंने बनाई है तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो मैं आपको ये दो ऑप्शन बता रहा था कि किस तरह से होते हैं ये। तो ये अभी सर्च कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। ये जो होता है आपकी जो सिस्टम, जो सी ड्राइव होती है उसका पूरा बैकअप लेने के लिए ये बनाते हैं। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ इसका। तो ये रिकवरी ड्राइव के लिए ये ऑप्शन है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आता है ये। तो आप इमेज बना के फिर आप जब इसको करेंगे तो रिस्टोर कर सकते हैं। तो उसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसमें टाइम लगेगा। अब मैं आपको सेकंड बताता हूँ। ये इसमें मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको पता चल गया होगा रिकवरी ड्राइव क्या होता है, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्री। तो ये रजिस्ट्री यहाँ पे है, और इसको हम यस कर देंगे। तो रजिस्ट्री आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये रजिस्ट्री फाइलें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे अगर आपको नॉलेज है तो आप इस पे जाएं, ये सिस्टम की सारी रजिस्ट्री फाइल होती हैं। जितनी भी रजिस्ट्री होती हैं ये, अगर ये करप्ट वगैरह हो जाती हैं तो फिर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में हो जाती है, वे दोबारा से डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे क्या होता है। ये है एच की क्लासेस रूट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये डॉट के साथ आप देख रहे होंगे। तो ये हैं इनमें, और आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इसका क्या काम होता है। और ये जो है कि करंट यूज़र के लिए है। तो यहाँ पे सारे यूज़र वगैरह के सॉफ्टवेयर
अनइंस्टॉल ये सब होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब रजिस्ट्री फाइल है। इसमें जाके यहाँ पे ये है, तो रजिस्ट्री फाइल की यहाँ पे ये मॉडिफाई वगैरह बैनरी डाटा जो होता है उसको कर सकते हैं। यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं, यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं इनका। तो इसकी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसमें आप ना करें। ये नेटवर्क वगैरह का है, यहाँ पे प्रिंटर का है, सॉफ्टवेयर वगैरह हैं ये। तो जिनको नॉलेज होती है वो यूट्यूब पे भी वीडियो बनाई है लोगों ने इसकी रजिस्ट्री फाइल की कैसे होती है, पासवर्ड वगैरह होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए या चेंज करने के लिए। तो ये सब होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोकल मशीन, तो ये लोकल मशीन की सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये ड्राइवर वगैरह दिए हैं, आप इसको ओपन करेंगे ये ड्राइवर का है। तो ये सब चीज़ें बहुत डीप होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत ड्राइवर, तो इसका पता नहीं है। तो इसको आप देखें, आपको पता चले क्या चीज़ें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये हार्डवेयर वगैरह हैं इसके अंदर ये सारे। और ये आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी का है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह के। ये खोलेंगे तो खुलते चले आएंगे, मोजिला, एनवीडिया और ये सब आ जाएंगे। ऑफिस, विंडो, ऑडियो, विनरार, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे ये आपके आ जाएंगे। इनकी ये फाइलें हैं। तो ये सब नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, तो हमें इतना डीप इसमें जाना नहीं है। लेकिन आप लोगों को उसकी भी नॉलेज होना चाहिए क्या चीज़ हैं ये, किस काम में आती हैं। और ये HQ यूज़र्स हैं, यहाँ पे ये यूज़र्स कहा जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे इसमें यूज़र्स वगैरह का। तो ये कौन यूज़र ने कौन सा करा है इसमें। तो ये सब रजिस्ट्री फाइलें हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनमें हमें इतनी ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल हमारा पीसी वर्क करता है, ये सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है। तो ये रजिस्ट्री फाइलें होती हैं, जितनी भी कंप्यूटर की रजिस्ट्री फाइलें होती हैं सारी सॉफ्टवेयर वगैरह सब यहीं पे होती हैं। जितनी भी रजिस्ट्री है ये आप देख रहे हैं लिखा है यहाँ। तो यहाँ जाके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई इस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये होता है। और यहाँ एक ये होता है बाइनरी, तो यहाँ पे ये इस तरह से आती है बाइनरी, तो आपको बाइनरी का पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। लेकिन इनमें कोई सेटिंग वगैरह ना करें जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो। तो मैंने आपको जो है रजिस्ट्री एडिटर का भी बता दिया है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो मैंने रिकवरी बता दिया, रजिस्ट्री बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ सोर्स मॉनिटर। तो सोर्स मॉनिटर क्या है, इससे आपका जो जो कंप्यूटर पे आपके CPU जो होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो उसका परफॉर्मेंस पता चलता है, रैम का, हार्ड डिस्क का और नेटवर्क, इसका आपको परफॉर्मेंस पता चलेगा। यहाँ पे आप IP एड्रेस वगैरह सारे शो कर देगा। और ये जो है ओवरव्यू है, यहाँ पे आप सबका यहीं से देख सकते हैं। तो ये CPU, डिस्क और नेटवर्क, मेमोरी, रैम वगैरह, यहाँ पे ये ग्राफ आ रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे आप ग्राफ को कितना करना है, ये लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल में ऐसा हो जाएगा, मीडियम में ऐसे हो जाएगा, लार्ज में ऐसे हो जाएगा। और ये आपका बताएगा यहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके जो CPU यूज़ हो रहा है, यूजेज हो रही है उसकी, तो वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ओपन है जो वर्क कर रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ मेमोरी कौन कौन सा कर रहा है वो देख सकते हैं यहाँ पे। आपको पता चल जाएगा ग्रे कलर और ग्रीन इन यूज़। तो यहाँ पे ये इतना जो है यूज़ है, और ग्रे में जो आ रहा है वो हार्डवेयर सर्व, यहाँ पे सर्व्ड है। ये स्टार्टिंग में ग्रे है यहाँ पे, फिर ग्रीन है, फिर ऑरेंज। यहाँ पे ये मॉडिफाइड कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये चल भी रहा है 200 इतने MB। ये MB के अंदर आ रहे हैं सब। तो आपको ये पता चलेगा फ्री कितनी MB है और स्टैंड बाई कितनी MB है। मॉडिफाई यूज़ जो हो रही है हमारी वो ग्रीन है, तो वो इतनी MB यूज़ हो रही है, यहाँ पे ये सब दिखा रहा है। तो इसमें आप हार्ड ड्राइव में भी देख सकते हैं यहाँ पे ये। और ये आपका इंटरनेट का आ गया है, ये नेटवर्क का यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ आएंगे तो सारे आपकी जितनी भी ओपन है इसके IP एड्रेस आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, सेटिंग, सेव और ये सब कर सकते हैं आप। ये स्टॉप मॉनिटरिंग अगर ये कर देंगे तो ये सब बंद हो जाएगा काम करना। तो इसका भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको सर्विसेज। तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस चीज़ में आप जो हैं जाके काम कर सकते हैं और किस में ना करें। तो इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, उसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर लूँ और इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो ये जो है सर्विसेज लोकल है। और यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी सर्विसेज ऑन होती हैं कंप्यूटर के अंदर,
कितनी तरह की फ़ाइलें होती हैं हमारे जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर आती हैं। तो ये सब फाइलें जो होती हैं हमारी कहाँ पे होती हैं, सब जो सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल होता है यहाँ पे हमारे विंडो के अंदर आ जाती हैं सारी फाइलें, ये देख रहे हैं आप। तो ये रूट के ज़रिए रजिस्ट्री, DLL फाइल वगैरह ये सब जो होती हैं ये सब आती हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, DLL फाइल, बेट फाइल, डेट फाइल, ये सब चीज़ें, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, बिन फाइल। और उसके अंदर आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर रजिस्ट्री फाइल वगैरह जाती हैं, रूट फाइलें जाती हैं इनके अंदर, ये आप सब देख सकते हैं यहाँ और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पे ये DLL फाइलें यहाँ सब होती हैं, इनको आप डिलीट ना करें और कहीं नहीं जहाँ पे पड़ी हैं वैसे ही। तो ये सब जो होती हैं ये एप्लीकेशन होती हैं, ये रन करती हैं, ये रजिस्ट्री की है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये काम करेगी ये देखिए। तो यहाँ पे आप जो हैं इसको भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये है इसका, बहुत हैं इसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया इस तरह से, तो आप इसका ये पढ़ सकते हैं। और ऑथराइजेशन मैनेजर है ये, तो इसका पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब रूट फाइलें और बेट फाइलें होती हैं इसके अंदर, DLL फाइलें होती हैं, सारी फाइलें होती हैं। तो ये कैलकुलेटर का आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये कैलकुलेटर ओपन हो गया यहाँ पे, ये देखिए। तो ये सारी फाइलें इसी के अंदर होती हैं, विंडो के अंदर सिस्टम 32 के अंदर। तो इनको डिलीट वगैरह नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये जो बताता है जितनी भी सर्विस हमारी काम कर रही हैं, कौन सी रन स्टेटस में आप देखेंगे, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये कौन कौन सी रन है, और ये जो है यहाँ पे ये स्टॉप हैं सब, तो यहाँ देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप स्टार्ट करिए। अगर आपने ये सारी स्टार्ट कर दी यहाँ पे तो आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, वो सर्विसेज सब काम करने लगेंगी तो PC स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, ये सब है यहाँ पे। लोकल सर्विस, नेटवर्क सर्विस कौन सी है, लोकल नेटवर्क सर्विस, तो ये सब PC की होती हैं। तो सब नॉलेज के लिए यहाँ पे हम लोग कोई भी जो है वो छेड़खानी नहीं करता है इसमें। तो मैंने आपको जो है इसका भी बता दिया है। तो सर्विसेज का आज मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मेरी ये 12 मिनट की वीडियो हो गई है। उसके बाद मैं चैप्टर्स, मेरी सॉरी क्लास जो होगी वो 6 होगी, उसके बारे में फिर मैं नेक्स्ट और बताऊँगा, क्योंकि मेरे 5 रह गए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के। 20 आइटम में से मैंने 1 to 15 बता दिए। तो आपको नॉलेज मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।